Good morning to all of you. Now I am taking class standard 12 subject account chapter number 1 introduction to partnership. Okay. So in previous lecture we see the different circumstances of interest on capital, when provision is made, when provision is not made, and when provision is made must be charged. Okay, and we solve the problems of it. Okay, now today topic of interest on drawing. Okay, so here interest on drawing, we know about the drawing. Drawing means partners take a capital from business for personal uses. Okay, so here it sometimes partners are not carry capital for whole of the year. If suppose 10,000, okay, so he not carry 10,000 capital for once a time. Okay, so we can if he partners take capital 10,000 at one time, so we are charged at like if 10% interest, so we charge 1,000 as an interest on drawing. Okay, but here it sometimes partners every month take capital. Okay, same amount, if same amount not to be. Okay, here suppose if partner A, okay, take capital 1,000 every month at the beginning of the month. Okay, so वो क्या कर रहा है, पार्टनर जो ए है वो कैपिटल ले रहा है फॉर पर्सनल यूजेस, सो इट्स ड्रॉइंग एंड इट्स इनकम फॉर द बिजनेस, जब हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। बट वो एवरी मंथ 1,000 टेक ओवर कर रहा है, तो आप बोलेंगे मैम और हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो इंटरेस्ट है वो 10% है। ओके, तो आप बोलेंगे मैम 1,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 12 बिकॉज द होल ऑफ द ईयर 12 मंथ, तो मल्टीप्लाई बाय 12, तो उसने 12,000 कैपिटल एज अ विड्रॉ की। ओके, एंड 10% चार्ज है, तो 10% मैंने चार्ज दिया, मीन्स 1200 क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ओके, आप बोलोगे मैम इस तरह से होगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 1,000 एवरी मंथ लिया, तो एवरी मंथ 1,000 इंटू मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ। ओके, सो 12,000 इंटू 10% इंटरेस्ट, so 1200 is an interest on drawing, but it's a wrong. Okay, how it's a wrong, because here वो क्या कर रहा है, every month at the beginning take over a capital for a personal use by partner A. So if suppose starting financial is a 1/4, okay, so is a 1/4 2021, ओके, इस तारीख पे उसने एट द बिगिनिंग, ओके, तो बिगिनिंग क्या हुआ 1/4, ओके, 1 तारीख, सो हियर एट द 1/4 2021 उसने क्या किया, 1,000 चार्ज कैपिटल उसने विड्रॉ किया। सो ये 1,000 हम क्या करेंगे, होल ऑफ द ईयर लेके जाएंगे। ओके, 12 मंथ, 1/4 से लेके 31/3 तक, 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 12, ओके, 10 11 12 1 2 3, इस तरह से क्या होगा, पूरे होल ऑफ द ईयर का हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 4 2 31 3, तो इस तारीख तक हम क्या करेंगे, उसमें इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। हमें फाइनेंशियल ईयर कब तक करना है, 1 4 2 31 3, तो यहाँ पे हम उसको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10%। ओके, सो 12 मंथ अपॉन कितने होते हैं, 12 मंथ ही होते हैं। ओके, 12 ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि हम 12 महीने तक के लिए इसको चार्ज करेंगे, हमने यहाँ पे 1 साल नहीं लिखा, क्योंकि अभी आगे इसकी प्रोसेस आप देखोगे। एंड 1 साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। ओके,
सो यहाँ पे कितना आएगा 100 रुपीज एज अ इंटरेस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट मंथ फिर से उसने क्या किया, कैपिटल विड्रॉ की। नाउ हियर सेम अमाउंट 1000 उसने कैपिटल एज अ विड्रॉ की, बट हियर 15 to 31/4 तक जाएगा, क्योंकि उसका मंथ कब कंप्लीट होगा, यानी ईयर कब कंप्लीट होगा उसका 31/5, सॉरी यहाँ पे 5 ईयर 4। ओके, आप देखोगे 1/5 से लेके 31/4 अप्रैल तक उसका मंथ कंप्लीट होगा, बट हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है 14 to 31/3। तो अगर हम ऐसे काउंट करेंगे 5वें महीने से लेके 31/3 मार्च तक हम जाएंगे तो 11 मंथ होते हैं। ओके, नाउ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, इस तरह से वो 11th मंथ होते हैं, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 14 to 31/3। नो डाउट इसने 1/5 को कैपिटल विड्रॉ किया, बट वो 31/4 तक को 12 महीने कंप्लीट होगा, बट हमारा फाइनेंशियल ईयर तो 31/3 को कंप्लीट हो रहा है। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट कितने तक मंथ तक लेंगे 11 मंथ तक। ओके, सो हियर वी टेक इंटरेस्ट 11 मंथ। ओके, सो हियर 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, एंड हम इंटरेस्ट कितने में तक चार्ज देंगे 11। जो 1 मंथ का रिमेनिंग पोर्शन है वो नेक्स्ट ईयर में कन्वर्ट होगा। ओके, सो हियर अगर हम इसको 1000 इंटू 10% करेंगे तो 91.666 समथिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वी चार्ज फ्रॉम दी पार्टनर ए। ओके, नाउ हियर इन द नेक्स्ट मंथ 1/6/2021 इस तारीख को क्या कर रहा है पार्टनर है, फिर से 1000 कैपिटल विड्रॉ कर रहा है। आइडेंटिकल अमाउंट मीन्स सेम अमाउंट एट एवरी मंथ। ओके, सो हियर 1000 into 10%, and here you can see 16 to 31/5 तक इसका 12 मंथ कंप्लीट होगा। अगर हम चार्ज करेंगे 1000 into 10% तो 100, बट वो कब तक के लिए होगा 16 to 31/5 तक। तो हमें तो कब तक लेके जाना है 31/3 तक। तो यहाँ पे बीच में पोर्शन कितने मंथ का है 10 मंथ ओनली। ओके, सो हियर 10 मंथ एंड 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12। ओके, सो हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा 83.333। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट मंथ में हम जाएंगे तो 1/7/2021। ओके, सो हियर फिर से उसने कैपिटल विड्रॉ की 1000 into 10%। ओके, नाउ हियर इट्स जब हम अगर इसको स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट की तो 16 to 31/6 तक इसके मंथ क्लियर होंगे। मंथ 31/6/2021 तक इंटरेस्ट कितना होगा 100%, 100 रुपीज। बट हियर हम कहाँ तक जाना है 31/3 तक, तो लास्ट के जो रिमेनिंग 3 मंथ है वो कहाँ पे नेक्स्ट ईयर में उसका इंटरेस्ट मिलेगा, बट हमें तो 31/3 तक जाना है, इसलिए यहाँ पे कितना आएगा 9 मंथ। ओके, ईयर 17 to 31/3 तक ही हमें लेने का है इंटरेस्ट, तो 9 मंथ एंड ईयर में 12। सो यहाँ पे इसका अगर हम पोर्शन देखेंगे इंटरेस्ट होगा 75 रुपीज। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एवरी मंथ वो कैपिटल विड्रॉ कर रहा है पार्टनर है। ओके, बट एवरी मंथ हम उसे 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, बट हियर हमारा फाइनेंशियल ईयर 14 to 31/3 है, तो जब 14 से 21 को हम विड्रॉ कर रहे हैं तो ये तो अप टू 31 तक ही जाएगा, तो हमने यहाँ पे 12 मंथ लिया, बट नेक्स्ट मंथ में 15 to 31/4 तक वो मंथ कंप्लीट होगा फॉर इंटरेस्ट। बट हम फाइनेंशियल ईयर हम हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे 31/3 तक की, तो यहाँ पर जो मंथ आएंगे वो ओनली 11 मंथ होगा। जो रिमेनिंग पोर्शन है
वो नेक्स्ट ईयर 1/4/2022 में कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके, नाउ हियर 1/6 को 21 तक गए तो इसका फाइनेंशियल ईयर जो रहेगा हमारा 10 मंथ्स तक ही हमें इसे इंटरेस्ट मिलेगा। बाकी के रिमेनिंग 2 मंथ है वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होंगे। नाउ 1/7 की जो बात आई वहाँ पे भी सेम ऐसा है, जो 3 मंथ्स रिमेनिंग है वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ partner A take a capital on 1/8/2021 for rupees same amount 1000. Here in drawing capital it can be changed. Okay, it is identical and it is not identical. Identical means same amount. Okay, now here we also 10% charge. Now यहाँ पे कितने मंथ रह जाएंगे? Now 8 month. Okay, so हम 8 मंथ तक का इंटरेस्ट इस साल चार्ज करेंगे, बाकी जो 4 मंथ का इंटरेस्ट होंगे वो नेक्स्ट मंथ चार्ज करेंगे। ओके, सो हियर द अमाउंट इज 66.666. ओके, नाउ हियर 1/9/2021. So here 1000 is a withdraw capital, 10% interest, and here 7 month for interest we are charged from capital partner A. So here its amount is 58.333. Okay, now here 1/10/2021 we are partner A withdraw a capital 1000 and interest is remaining same 10%, but here 6 months only we charge capital as from 1/10 to 31/3. Okay, now here is the amount is of the interest is 50 rupees only. Okay, now here 1/11/2021 same amount of withdraw capital 10% and here 5 months and 12 months for a whole of the year. So here is amount is 41.66666. Okay, now here 112 withdraw capital at the beginning of the month and 1000 into 10% of interest and 4 months is remaining means 12, 1, 2 and 3. 4 मंथ की ही हमें इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बाकी 8 मंथ नेक्स्ट ईयर. सो हियर अमाउंट इज 31.333. ओके, नाउ हियर 1/1/2022 and amount is 1000 and 10% interest. Now here 3 months only upon 12 months. Okay, now the amount is 16.666. Okay, now here 1/2/2021 and here 2 months only we are charged for February and March only. So 1000 interest, drawing capital and 10% interest for 2 months and 1 year में कितने month होते हैं? 12. So here amount is, sorry मैंने कुछ mistake की है वो आप देख लीजिएगा, 8.33 समथिंग रिमेनिंग पोर्शन है और यहाँ पे कितना आएगा? 10% समथिंग कुछ आएगा लास्ट का. ओके, so here 1000 into 10% and 1/12 4 rupees amount यहाँ पे आएगी. ओके, so here this is the interest we are charged on a drawing for to partner A. जब इसका हम टोटल करेंगे तो टोटल कितना होगा? 625 अराउंड पॉइंट्स में. ओके, नाउ हियर this is the interest on drawing solution. Okay, in the we are solving the problems. तो एक पोर्शन है, एक लाइन आएगी बस
interest on drawing to be charged, and partner A and partner B something at the beginning of the month they are take a capital sum amount. फिर हमें इस प्रोसीजर को फॉलो करना है, बट हियर जब इस प्रोसीजर को फॉलो इट विल टेक अ टू मच टाइम, बट हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 12 months. ओके, when we are taking amount, when we are charged interest, so यहाँ पे फर्स्ट मंथ में कितना मंथ लगा 12 month. ओके, सेकेंड मंथ में कितना मंथ लगा 11 month, थर्ड में 10 month, then for 9 month, 8 month, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इस तरह से जब हम इनका टोटल करेंगे तो मंथ होंगे हमारे 78 मंथ हमने क्या करेंगे चार्ज करेंगे एज ए ड्रॉइंग ऑफ इंटरेस्ट. ओके, इसका जब भी अगर ऐसे बोलेंगे पार्टनर्स टेक अ सम कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, सो हम क्या करेंगे 78/12. ये पूरे प्रोसीजर को हम नहीं फॉलो करेंगे, हम कब क्या करेंगे 78/12 मंथ हम उसे लिखेंगे. नाउ हियर द फॉर्मूला इज PRN अपॉन PRN and upon 100. Okay, because of rate, so it is the interest on drawing. Okay, interest on drawing. P means principal amount, that is 1000 at every month of the beginning. R means rate. P principal amount, and R means rate. Okay, and N means year and month, so we take month and year also. Okay, so 100 is your rate, तो रेट को अगर हम 10% करेंगे तो वहाँ पे नीचे हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 100. नाउ हियर मंथ में हम क्या करेंगे, इस प्रोसीजर को हमें फॉलो नहीं करना है, तो जब भी बोलेंगे बिगिनिंग ऑफ द मंथ तो हम 78/12 लेंगे, बिकॉज फर्स्ट मंथ में हमने 12 मंथ लिया, सेकंड में 11, थर्ड में 10, फिर फोर्थ में 9. इस तरह से हम अगर उसका टोटल करेंगे तो 78 मंथ में. एंड वन ईयर में कितने मंथ होते हैं तो 12, सो वी डिवाइड बाय 12. ओके, सो हियर interest on drawing 1000 is principal and 10% it's your rate, so here 10/12 we can write it like this also. And month कितने हैं, so 78 month divided by 12, then you can solve it, you can find your answer 625.1. okay, so this is the how solution of the interest on drawing. बट आप पूछेंगे मैम ये 78/12 कैसे आया, तो ये इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आया. ओके, जब भी हम अगर कैपिटल विड्रॉ करते हैं, हम अगर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो वो से हम 12 मंथ तक लेके जाते हैं, बिकॉज एवरी मंथ ही टेक. सो जो फर्स्ट मंथ होता है वो 12 मंथ तक जाता है, सेकेंड भी 12 मंथ तक जाता है, बट हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होगा 14 to 31, तो हमें उधर तक को ही ध्यान में रखना है. तो जब सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ जब आते हैं तो हम वो उसे 12 मंथ तक नहीं लेके जाएंगे, जो उसका 31 फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ईयर है वहीं तक उसके पोर्शन को मंथ तक हम रखेंगे. ओके, आई होप दिस प्रोसीजर यू नो अबाउट इट. नाउ वी आर गोइंग टू द एग्जाम्पल ऑफ द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. देन आई गिव अ प्रॉब्लम एक्सरसाइज नंबर 1. You can solve, you can try on yourself. Okay, now I am going to the problems. Now you can see the illustration number 1. Hiral withdraw rupees 500 in the beginning of every month if 10% per annum interest is chargeable on drawing. Okay, determine annual drawings and interest on drawing. So here you can see the Hiral withdraw 500 rupees as a capital
withdraw from a business at the every month of the beginning. Okay, so here we charge interest on drawing 10%. So we are not directly charged 500 into 12, 6,000 into 10%. It's wrong a method. Okay, so we are calculated the whole the procedure. So we can take 78 upon 12. Okay, let's see the solution of it. Okay. Now here, example number 1. Hero will withdraw identical capital 500 at the beginning of the month. Okay, so here year not is a given. So we suppose hero is a withdraw capital 1/4. Okay, so here we start calculating. Here 1/4 से हम क्या करेंगे, कैलकुलेटिंग करेंगे. बट इससे पहले आप इस चार्ट को देखिए. Withdraw capital at the beginning of the month. So we are calculate 78 by 12 and withdraw a capital at the end of the month. So we are take 66 by 12. स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ हम क्या करेंगे, 12 मंथ चार्ज करेंगे बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विद आवर फाइनेंशियल ईयर एंड एंडिंग विद द ईयर. सो हियर वी टेक 12 मंथ. ओके, नाउ सेकंड ईयर में हम क्या करेंगे, 11th मंथ चार्ज करेंगे. नेक्स्ट मंथ 1 मंथ जो रिमेनिंग पोर्शन है वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा. सो थर्ड के लिए 10 मंथ, फोर्थ के लिए 9 मंथ. सो इस तरह से हम टोटल करेंगे. यहाँ पे कितना आएगा, 78. सो वी आर कैलकुलेट एज एन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग PRN अपॉन 100. सो एन इज 78 क्योंकि हमें वो पूरी प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना, जस्ट इट इज फॉर योर अंडरस्टैंडेबल. नाउ हियर जो 1 मंथ है, अगर उसने एट द एंड ऑफ द मंथ यानी कि उसने 31/4 को कैपिटल विड्रॉ किया, तो जो ये 1 मंथ है 1/4 से लेके 31/4 तक का जो 1 मंथ पोर्शन है वो उसमें काउंट नहीं होगा. मींस 31 से स्टार्ट होगा तो 31/3 तक ही जाएगा. सो यू कैन कैलकुलेट 31/4 2021 टू 31/3 2022. यहाँ पे कितने मंथ होते हैं, जस्ट 11 मंथ ओनली, क्योंकि वो स्टार्टिंग का मंथ तो उसने कैपिटल विड्रॉ नहीं किया, उसने एंड ऑफ द मंथ को विड्रॉ किया. ओके, सो हम वो मंथ कैलकुलेट नहीं करेंगे, 31/4 से स्टार्ट करेंगे. ओके, नाउ सेकंड मंथ उसने कब किया होगा, 31/5 2021. सो हम कहाँ तक लेके जाएंगे, टू 31/3 2022. तो आप इसको मंथ को कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ 10 मंथ भी आते हैं. ओके, नाउ थर्ड मंथ कहाँ से होगा, 31/6 2021 टू 31/3 2022. तो कितने मंथ हुए यहाँ पे, ओनली 9 मंथ. तो इस तरह से हम उसके स्टार्टिंग मंथ से नहीं काउंट करेंगे, हम उसके एंड मंथ से काउंट करेंगे क्योंकि उसने स्टार्ट कब से किया, एंड ऑफ द मंथ. सो हियर 11 10 इस तरह से होगा. जो लास्ट का मंथ आएगा मींस उसने 31/3 उसने 1/3 को नहीं 31/3 2021 को क्या किया है, कैपिटल विड्रॉ किया. और इसी दिन हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है. तो हम इस दिन से हम उसको वो कब काउंट होगा, नेक्स्ट ईयर से 12 मंथ के लिए काउंट होगा. तो इस दिन का जो इस तारीख को उसने कैपिटल विड्रॉ किया होगा उस टाइम पे हम इसका कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे. इट इज इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन नेक्स्ट ईयर. ओके, सो हियर इट इज अ रिमेनिंग 0. ओके, आई होप दिस इज क्लियर एंड एनी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो. ओके, नाउ इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 66. ओके, नाउ दिस इज द, ये इस तरह से इसको कैलकुलेट किया गया है. क्या आप पूछोगे मैम 78/12 या 66/12 किस तरह से आया, तो ये इस तरह से आया. नाउ हियर वी आर गोइंग ऑन द सॉल्यूशन. वी सॉल्व दिस 500 our
principal. P means principal amount. Okay, and R is 10% of interest. Here given is 10%. So interest is 10%. ओके नाउ हियर एन, क्योंकि जब उसने जो विड्रॉ किया कैपिटल एट बिगनिंग ऑफ द मंथ में किया, तो हम कितना लेंगे 78, और 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 78 अपॉन 12 मंथ होते हैं, तो 78 बाय 12. तो इसका सॉल्यूशन अगर हम करेंगे 500 इंटू 10%, 78, 10%, 10 अपॉन 100. ओके नाउ 10, 78 अपॉन 12 एन में. तो ना उसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर कितना आएगा 325. ओके हियर वी आर चार्ज्ड, फर्म आर चार्ज्ड बाय हियर 325 एज ए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ओके वो उस पूरी प्रोसीजर को हमें फॉलो ना करना पड़े, इसके लिए हमने क्या किया 78 बाय 12, और 78 बाय 12 कैसे आया इस तरह से. ओके नाउ इट इज योर होमवर्क कि आप इस सॉल्यूशन को इस पूरी इस तरह की मेथड से आपको फॉलो करके सॉल्व करके दिखाना है. ओके इट इज योर होमवर्क, यू फॉलो दिस प्रोसीजर. 500 इंटू 10% इंटू 12 मंथ, वी आर चार्ज 12 मंथ, एंड 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 1200. so यहाँ पे कितना आएगा 50 रुपीज. एज फॉर 1 मंथ हम कितना चार्ज करेंगे इंटरेस्ट 50 रुपीज. नाउ इसी तरह से आपको क्या करना है 500 इंटू 10%, 11 अपॉन 12. ओके तो जो भी इसका आंसर आ रहा है आपको इस तरह से इसके प्रोसीजर को फॉलो करनी है, आपको सॉल्व करके दिखाना है. नाउ ये आपका पहला होमवर्क हुआ कि आपको इस तरह के मेथड से इसे सॉल्व करना है. नाउ यही क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ कि 500 हिरन ने विड्रॉ किया कैपिटल बट एट द एंड ऑफ द मंथ. सो और उसे भी आपको इसी तरह से सॉल्यूशन करने के बताना है. तो आपको क्या करना है फर्स्ट मंथ में क्या करोगे आप 31 4 एट द एंड ऑफ द मंथ में इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कितना मंथ हो जाएगा 11 मंथ. ओके नाउ हियर 10 मंथ, देन 9 अपॉन 12. इस तरह से आपको सॉल्व करके मुझे बताना है. ओके एंड एनी डाउट यू हैव यू कैन comment on this video. Okay I hope this is clear about the interest on drawing. Okay how we are calculated and how it's come 78 by 12 and 66 by 12 at the beginning of the month, then 78 by 12, at the end of the month it is 66 by 12. Now second question I give you as a homework. It is an exercise for you, exercise number 1. ओके एक्सरसाइज में थर्ड में 1 नंबर पे पेज नंबर 39 समथिंग है या 30. ओके वहां से आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करके बताना है. बट उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, उसके अंदर आपको 12,000 एज अ कैपिटल होल ऑफ द ईयर बताया है, बट सेम आइडेंटिकल. बट वो विड्रॉ कितने में कर रहा है रोज हर मंथ कितना कर रहा है एज अ सेम अमाउंट. सो वी आर divide 12,000 upon 12. Okay so यहाँ पे 1,000 as a amount of principal we are found, and जो पर्सन है पार्टनर का नेम है वो विड्रॉ कर रहा है 1,000 at every month of the beginning. Okay so जो 12,000 है आपको whole of the month दिया है, means 500 into 12 आप करोगे तो 6,000 आएगा. तो 6,000 as a whole capital, but it divide by 12, so you can find by 500. Okay हाँ इसमें सेकेंड आपका क्वेश्चन ये था कि टोटल ड्राइंग कितनी है हिरल की. ओके नाउ हिरल टेक एज ए कैपिटल टोटल ड्राइंग हाउ मच. सो हियर
material drawing as a total, so we are principal amount से हम क्या करेंगे 500 multiplied by 12 months. So here पूरे साल में उसने कितनी कैपिटल विड्रॉ की 6000. But here method is different for counting of interest on drawing. Okay, I hope this is clear to all of you. और जिस एक्सरसाइज नंबर 1 है उस एक्सरसाइज में आपको ये टोटल अमाउंट दिए, तो आप क्या करोगे 12 से उसे डिवाइड कर दोगे. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, पहले उस 500 को आपको इस प्रोसीजर को की तरह से आपको जाके सॉल्व करना है. सेकेंड जो क्वेश्चन है इसी 500 को आपको इस मेथड के अकॉर्डिंग भी आपको फॉलो करना है एट द एंड ऑफ द मंथ. थर्ड क्वेश्चन होगा आपका एक्सरसाइज नंबर 1 में, उसमें आपको 12,000 आपकी कैपिटल एज अ होल दी है, आपको डिवाइड करके 12 एंड 1,000 इज योर मंथली कैपिटल विड्रॉ बाय अ पार्टनर. देन आप उसको इस मेथड के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ it is clear. I hope it is clear and it is interest on drawing about. Okay, this is how we are calculating in a partnership firm about the interest on drawing we charge to partners. Okay, now this is clear. Thank you.